हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान मेट में। जैसा कि हम आज बात करने वाले हैं रेलवे आरआरबी बोर्ड टेक्नीशियन के बारे में, जिसका वैकेंसी 9 मार्च 2024 को निकाला गया था, जिसका टोटल पोस्ट 9144 था। तो हम आज बात करने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, टोटल क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन का मार्क्स क्या रहेगा, फिर आगे बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या रहा है, इसका पे स्केल क्या रहेगा। तो और जितने भी इसके डिटेल्स हैं वो आपको आगे वीडियो में मैं बताता रहूंगा एक करके। तो आप वीडियो में बने रहें और आगे देखें कि आपको मैं एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। तो जैसा कि यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आरआर बोर्ड टेक्नीशियन का 9 मार्च 2024 को स्टार्ट हुआ था अप्लाई होना और 8 अप्रैल को लास्ट डेट था रजिस्ट्रेशन का। फिर उसके बाद जो भी फॉर्म भरे हैं, जिनका कुछ फॉर्म में नेम एरर हो या फिर कुछ भी एरर हो, तो वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं 9 अप्रैल से 18 अप्रैल तक। और रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम डेट लगभग अक्टूबर दिसंबर के बीच में इसका एग्जाम लिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टेंटेटिव एग्जाम जो है वो अक्टूबर दिसंबर तक लिए जाने की संभावना है, जो कि आपको पहले ही नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो बात करते हैं कि यहाँ पे जो पोस्ट निकाला गया था टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए, तो यहाँ पे एक जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है वो पीसीएम के लिए है और 10 जो आईटीआई किए हैं उनके लिए भी है। और टेक्नीशियन ग्रेड जो सिग्नल है वो बीटेक इंजीनियरिंग डिप्लोमा बीएससी जो किए हैं उनके लिए। तो हम बात करते हैं कि कौन से जोन में कितने वैकेंसीज हैं और कौन से जोन में क्या ही कट ऑफ रहने वाला है। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सभी बोर्ड में दिया गया है, जैसे अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल। तो आप देख लेंगे एक एक करके, तो टोटल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर मैं आपको आगे ले चलता हूँ नोटिफिकेशन पे, और नोटिफिकेशन में मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन। तो ये आपका नोटिफिकेशन ओपन हो गया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ओपनिंग डेट जो है 9 मार्च और क्लोजिंग डेट जो है 8 अप्रैल। और मैंने पहले ही आपको बताया है कि मॉडिफाई का 9 अप्रैल से 18 अप्रैल तक। अब रही बात की जो दो पोस्ट हैं टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, तो एक जो है जितने भी हैं पे स्केल वो 7 पे स्केल पे है, ठीक है। एक लेवल 5 पे है, एक लेवल 2 पे है। इनका मतलब कि इनिशियल पे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 29,200 है और जो ग्रेड थर्ड का है वो 19,900 का है। यहाँ पे एज लिमिट भी देख रहे हैं 18 से 36 ईयर्स, मिनिमम का 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 36 ईयर होना चाहिए। और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में 18 से 13 ईयर होना चाहिए। टोटल आप पोस्ट देख रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा पोस्ट आपको ग्रेड थर्ड में ही है। आप यहाँ पे पोस्ट देख रहे हैं। अब हम आगे बात करेंगे, थोड़ा नीचे हम स्क्रॉल करते हैं। नीचे जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा, नीचे सूट का मैं बात करने वाला हूँ कि एज रिलैक्सेशन क्या है। जैसे SC ST के लिए 5 इयर्स मिलेगा, OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स मिलेगा, जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी 3 इयर्स मिलेगा, जो OBC में आता है उनको 6 ईयर मिलेगा, और एक्स सर्विसमैन जो SC ST में आता है उनको 8 ईयर मिलेगा, और जो फिजिकल हैंडीकैप है जो UR में आता है जनरल में उनको 10 ईयर, OBC में 13 ईयर और SC ST में 15 ईयर। फिर हम आगे बात करते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो मैं थोड़ा नीचे करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशन में कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा, पैटर्न एंड सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। तो हम पहले बात कर लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल का। तो यहाँ पे टोटल जो ड्यूरेशन होगा 90 मिनट को होगा एंड क्वेश्चन होगा 100। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो निगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3 रहेगा आपका, ठीक है। आपका मतलब कि 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा, जो कि आपको पता है कि निगेटिव मार्किंग रहेगा। अब रही बात की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो जो जनरल वाले हैं, जो EWS वाले हैं, उनको 40% मिनिमम आना चाहिए। OBC वाले जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं उनको 30%, SC के लिए भी 30% और ST के लिए भी 25%, और जो फिजिकल हैंडीकैप, ठीक है, उनको 2% का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब रही बात की सिलेबस क्या रहने वाला है, तो CBT यहाँ पे देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस से जो है, ठीक है, यहाँ पे करंट अफेयर्स रहेंगे, इंडियन ज्योग्राफी रहेंगे, कल्चर एंड हिस्ट्री रहेंगे, मतलब ये टोटल आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स वगैरह सारे आप करेंगे। अब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपका एनालॉग रहेगा, अल्फाबेट रहेगा, नंबर सीरीज रहेगा, कोडिंग से क्वेश्चन आएंगे आपको, फिर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन आएंगे, रिलेशनशिप से आएंगे, सैल्यूजम से आएंगे, जमलिंग से आएंगे, वेन डायग्राम आएंगे, लगभग इन सब से आपको क्वेश्चन आएगा। अब रही बात बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि इनपुट, आउटपुट, विंडोज, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, MS ऑफिस, MS वर्ड, मेल, वेबसाइट, ये सबसे ये मैं बता रहा हूँ टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए। अब मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको नंबर सिस्टम, रेशनल,
रेशनल एंड इरेशनल नंबर, बोर्ड मार्क्स, ये सारे जितने भी आपको हाइट एंड डिस्टेंस, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सीट, वेन डायग्राम, यूनियन एंड इंटरसेक्शन सेट ऑफ, ये सब जितने भी हैं ये सभी से आपके क्वेश्चन आएंगे। फिर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये उनके वाले जो ये उनके लिए हैं जो 20 BE किए हुए हैं, फिर इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो उनका जो सिलेबस रहेगा, उनका जो सब्जेक्ट रहेगा, उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा कि क्वेश्चन कितने रहेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जनरल अवेयरनेस से आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे, जिसको आपको 10 ही मार्क्स मिलेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपको 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मार्क्स ही मिलेगा। बेसिक कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स ही मिलेगा। मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स ही मिलेगा। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में 35 क्वेश्चन रहेगा, इसमें क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे तो 35 मार्क्स मिलेंगे। अब रही बात की ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया कि 90 मिनट रहेगा, मगर जो फिजिकल हैंडीकैप है उनको 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। अगला मैं बात करने वाला हूँ टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, उसका सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि बहुत सारे जो छात्र हैं वो PCM से है, ठीक है, 10th पास है, ITI से हैं, उनके लिए तो उनका भी 90 मिनट का रहेगा, 100 क्वेश्चन ही रहेगा। नेगेटिव मार्क वही रहेगा 1/3, और एग्जाम तो CBT ही होगा। और रही बात यहाँ पे कि मिनिमम मार्क्स कितना होगा, तो मिनिमम मार्क्स लगभग आपको 40% मैंने बताया था, ऊपर में जैसे मैंने बताया था वही मिनिमम मार्क्स रहेगा। सिलेबस की बात करें यहाँ पे तो देखा जाए कि मैथमेटिक्स से आप यहाँ देख लेंगे, मैं बता रहा हूँ कि नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेजरमेंट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, ये सब जितने भी हैं, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, ये मैथ से रहेंगे। तो मैं जहां तक बात करना चाहूंगा, जो मैथ रहेंगे आप जो NCERT के जो बुक होते हैं 6 से 10 तक का, उसी के बीच से मैथ पूछा जाएगा। अब रही बात की जनरल साइंस, अब जनरल साइंस इसमें ऐड किया गया है, तो जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस जो 10th क्लास का होता है बुक, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड का जो रहेगा उसी से क्वेश्चन लिए जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस। अब जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो उसमें आपको रहेगा करंट अफेयर्स, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट रहेंगे। आप अब रही बात की क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैथमेटिक्स से 25 रहेंगे, 25 मार्क्स ही मिलेंगे आपको। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 25 रहेंगे। जनरल साइंस से 40 मार्क्स। यहीं पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे 40 मार्क्स है, जो कि आप बहुत बड़ा चांस रहेगा जिन्होंने अच्छे से फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड का जो NCERT का बुक है अच्छे से कवर कर लेंगे तो लगभग आप इसमें अच्छे मार्क्स उठा सकते। जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स करेगा, टोटल आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स। अब ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ड्यूरेशन तो 90 मिनट ही है, PWBD वो 30 मिनट उनको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये रही बात आपको सिलेबस। प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन आप देखिए, मुंबई बोर्ड में जो CR में था जनरल का 57 गया था, कुछ SC का 47 पॉइंट कुछ, ST का 37 और OBC का 55 पॉइंट कुछ गया था। ये सब यहाँ पे देख लेंगे, जिनका जो पोस्ट है उसी हिसाब से CR, WR, CR ये मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे है। लगभग हाईएस्ट इसका गया था, यहाँ पे भी देख रहे हैं आप 84 गया था हाईएस्ट सिग्नल वाले का, ग्रेड 3 सिग्नल वाले का। और फिर हाईएस्ट गया था टेलीकम्युनिकेशन का 88 गया था हाईएस्ट, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। OBC का लगभग 55 गया था, OBC का हाईएस्ट में, और उतना ही हाईएस्ट है। तो यही आपका मुंबई बोर्ड का कट ऑफ गया था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ मुंबई बोर्ड का कट ऑफ, जनरल, OBC सभी का, जो भी फॉर्म भरे हैं, CR में भरे हैं मुंबई में, SCR में भरे हैं, WR में भरे हैं, जो भी उनका ये कट ऑफ गया है। फाइनल कट ऑफ ये है, ये मुंबई बोर्ड का था। आगे मैं आपको आगे बात करने वाले हैं अहमदाबाद का फाइनल कट ऑफ पिछला बार किया गया था, जो कि अहमदाबाद इस बार सीट लगभग टोटल सीट 761 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फाइनल जो उसका कट ऑफ था, जनरल वालों का 42 था, SC का 38 था, ST का किसी में 28 है, OBC का 30, 37 ऐसे करके है। पोस्ट पे है, जो पोस्ट है मैकेनिकल का अलग है, फीटर का अलग है, टेलीकम्युनिकेशन का अलग है, सिग्नल वाले का अलग है, ये सभी का अलग अलग जो पोस्ट है उस पे उनका ये कटअप गया था। ये अहमदाबाद वालों के लिए जिन्होंने अहमदाबाद बोर्ड में भरा है वेस्टर्न रेलवे में। मुजफ्फरपुर में आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ग्रेड 3 वाले का है 69 गया था जनरल का, इसी का 34, 44, 30 ऐसे करके OBC किया, मतलब कि जिनका जो ग्रेड है उस हिसाब से
कटअप गया था। हाईएस्ट कटअप लगभग 68 69 ये जनरल वालों का है। 87 भी गया था जो सिग्नल का था। टेलीकम्युनिकेशन का 89 गया था। ऐसे करके जनरल वालों का गया था। टोटल यहाँ पे नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं। फीटर वालों का यहाँ पे दिया नहीं है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 45, 57, 52 तो ऐसे करके ये कटअप गए हैं। ये फाइनल कटअप है। तो आपको मैंने 2-3 बोर्ड बता दिया। 2-3 बोर्ड का मैंने जो भी प्रीवियस ईयर का कटअप गया है उस हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि इस बार कितना कटअप जाना चाहिए। अगर और भी आपको किसी बोर्ड का प्रीवियस ईयर का कटअप के बारे में जानना है तो आप मेरे वीडियो में लिंक दिया गया है, उसमें टेलीग्राम पे ज्वाइन होके वहां से आप प्रीवियस ईयर का आप कटअप देख सकते हैं। उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार कितना कटअप जाएगा। सिमिलर ही रहेगा, ऊपर नीचे थोड़ा होगा वही रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट।